वो कौन बच्चे हैं? अपने गांव के। अपने गांव के मतलब कौन कौन बच्चे हैं? कौशल है, दीपांग, सतनाम। कहाँ जा रहे हो आप लोग? क्या नाम है आपका? रमन। रमन। तुम्हारा क्या नाम है? अनुज। कहाँ घूम रहे हो खेत में? घास छोल रहे थे। घास छोल रहे थे? घास छोल रहे थे कि घास छोलित रहा है? घास छील रहे थे। छील रहे थे। तो और कोई काम नहीं है? पढ़ते वढ़ते नहीं हो? शाम को पढ़ा जाता है। शाम को पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? कैमरा इधर दिखाइए जरा। पास हो गए हैं। किस क्लास में बेटा? घर स्कूल में पास हो गए हैं, घरे पढ़ा जाता है। स्कूल में पास हो गए हैं, ये घर में पढ़ रहे हैं, इनका कहना है। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? सर मैं भेटिया में 5 में था तो वहाँ पे पास हो गया। अब 8 में पहुँचा था, वो भी पास हो गया। अब मैं सागरा पे लिखवाया हूँ नाम। अरे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इस समय तुम किस क्लास में पढ़ रहे हो? तुम्हारी इतिहास हिस्ट्री हमको पता है। किस क्लास में पढ़ रहे हो इस समय? इस समय 8 क्लास में। अच्छा, कक्षा 8 में पढ़ते। चलो बड़ा अच्छा। देखिए ये भारत के भविष्य कहे जाने वाले बच्चे। देखिए अब हम क्या कहें कि ये अपना समय पढ़ाई लिखाई में देना चाहिए इनको, तो ये खेती पाती में जुट रहे हैं, घास वगैरह छील रहे हैं। या ये कहें कि इनको जिम्मेदार बताएं कि देखिए पढ़ाई लिखाई के साथ में अपना खेती पाती और जानवर को भी देखने काम कर रहे हैं। चलिए कैसी परिस्थितियां इनकी हैं मैं नहीं जान सकता, लेकिन जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि ये जो है इनको पढ़ना लिखना चाहिए, इनको स्कूल जाना चाहिए। स्कूल आने के बाद में कोचिंग ट्यूशन जो भी लगाना हो लगा करके इनको पढ़ना चाहिए। और खैर इनके माता पिता कितना जागरूक हैं ये भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा जो सुझाव रहेगा आप लोगों को, बेटा चलिए ठीक है, खेती पाती और जानवर भी देखिए कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई में ज़रूर मन लगाओ, है कि नहीं? क्योंकि पढ़ाई बहुत कुछ दे सकती है आपको, है कि नहीं? क्या बनना चाहते हो? कुछ बनना चाहते हो जीवन में, सोचा है? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे? अच्छा, तो ये जानते हो कि डॉक्टर की पढ़ाई कितना कठिन होती है? बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जानते हो? अच्छा, फिर भी मेहनत करोगे, है ना? शाबाश, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं तो सर पुलिस बनना चाहता हूँ। पुलिस? वाह, इनका कहने का अंदाज भी देखिए, लग रहा है बिल्कुल दरोगा बाबू की तरह से इनकी भाषा भी है। और मैंने जब इनको दरोगा बाबू कहा, देखिए कितना खुश हैं, अंदर से फूले नहीं समा रहे हैं। होता है, बच्चों में उल्लास होना भी चाहिए। दरोगा बनना चाहते हो? अच्छा, तो दरोगा बन करके ये बताइए भ्रष्टाचार ख़त्म करोगे? नहीं, ख़त्म करेंगे। अच्छा, गरीबों को पीटोगे कि उनको उनकी सहायता करोगे? सर गलत करेंगे तो पीटेंगे। अच्छा, इनका कहना है गलत करेंगे, कोई भी गलत करेगा तो उसको ही पीटेंगे, मतलब पीटने से ही सुधर जाएंगे वो? जी। अच्छा, चलो बड़ा अच्छा है। तो मतलब अभी रात में भी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? रात में 5 बजे से लगा 6-7 बजे तक। अच्छा, तो ये दूसरा सुझाव मेरा ये रहेगा कि अगर कुछ करना चाहते हो, है कि नहीं, तो वो हो जाएगा, बिल्कुल तय बात है। जो ठान लेता है व्यक्ति वो कर डालता है, लेकिन उसके लिए जानते हो मेहनत करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करना पड़ता है, यानी रातों दिन एक करना पड़ता है कि नहीं? शाम को भी पढ़िए, सुबह 4 बजे उठ करके भी पढ़ाई करिए, है कि नहीं? और उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, दौड़िए सड़कों पर, शरीर विकसित होगा, शरीर का विकास होगा, मस्तिष्क का विकास होगा। और फिर इसके बाद में तो पढ़ाई का रंग देखिए, अलग ही रुतबा रहेगा उसका। अच्छा, कुछ पूछे तो जानते हो? हाँ जानते हैं। क्या बता सकते हो? क्या पूछें? अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, क्या पूछें? कुछ पूछें? अच्छा, ये बताओ, कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, देखिए इनको देख लीजिए कायदे से, ये कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, अभी इनसे पूछते हैं। ये बताओ, ये इंग्लिश जानते हो ना? जानते हैं। इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26 यानी 26 लेटर। अच्छा, ये जो 26 लेटर यानी 26 लेटर जो तुम्हारे हिसाब से है, इसमें कितने प्रकार के लेटर होते हैं? बता सकते हो कितने प्रकार के लेटर होते हैं? 26 होते हैं। 26 में कोई प्रकार वरकार नहीं होता है कि तो कितने प्रकार के होते हैं, तुम जानते हो? देखिए कक्षा 8 पास हो गए हैं। कक्षा 8 सरकारी में पढ़े हैं कि प्राइवेट में? सरकारी में। यार ऐसा सरकार की बेइज्जती मत करिए, हैं? बताओ, ये सरकारी कक्षा 8 पास हैं, लेकिन इनको जो अल्फ़ाबेट है ये पता है कि 26 लेटर होते हैं, लेकिन उसमें वावेल्स और कॉन्सोनेंट भी होते हैं, उसके 2 प्रकार होते हैं, इन्हें नहीं पता है कि नहीं? तो याद कर लीजिए, वावेल्स और कॉन्सोनेंट ये उसके 2 प्रकार होते हैं, है ना? 5 वावेल्स होते हैं और 21 यानी 21 होते हैं कॉन्सोनेंट, है ना? दोनों जब मिलते हैं तब उसको कहते हैं अल्फ़ाबेट। समझ गए? खैर मैं पढ़ा नहीं रहा है, पूछ रहा था इसे। आप बताओ, आप ये बताओ
क्या तो देश के बारे में जानते हो? राष्ट्रगान जानते हो? जी नहीं। नहीं जानते हो? स्कूलों में देखिए राष्ट्रगान रोज होता है, फिर भी इनको राष्ट्रगान नहीं याद हो पाया। तुम्हें याद है राष्ट्रगान? याद है। याद है? जरा सुनाओ भैया, सुनाओ राष्ट्रगान सुनाओ जरा। जनगण मंगल अधिनायक जय हे भारत भाग विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा उच्छिकल बंगाल उच्छिकल बंगाल। देखिए देखिए देखिए, रुकिए रुकिए, देखिए ये कक्षा 8 पास हो गए हैं। ये अब बिल्कुल कक्षा 8 की मार्कशीट इनके पास में इनके घर पर रखी हुई है, लेकिन इन्हें राष्ट्रगान नहीं पता है। राष्ट्रगान ये जो आपने सुनाया है ना, ये गलत सुनाया है। राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है और आपने पहली लाइन गलत कर दिया है, पूरा राष्ट्रगान ने गलत कर दिया है। बताओ, आप भारत के भविष्य हो। कहते हैं कि मतलब अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। अब यहाँ किसकी गलती दे दें हम? अध्यापक की गलती दे दें कि इन बच्चों की गलती दे दें कि इनके गार्जियन की गलती दे दें? मुझे लगता है सबकी थोड़ी थोड़ी गलती है इसमें, और जिसका परिणाम ये है कि इतना ये कमज़ोर हैं। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आप लोग मेहनत करिए और तभी तरक्की कर पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। दोबारा हमको मिलिए तो हमको ये जो पूछा है ना, ये सब आपको याद होना चाहिए, है ना? ठीक है, ओके, शाबाश, वेल डन। ये है बच्चों का भविष्य, इसे कहते हैं न्यू इंडिया। लेकिन जो गांव है, गांव के जो बच्चे हैं, बच्चों का जो भविष्य है, वो बच्चे कैसे तरक्की कर पाएंगे, मुझे तो नहीं दिखाई देता है। मुझे तो नहीं लगता है। अभी जो बच्चे मिले थे, बच्चों के बारे में मैंने पूछा उनसे, उन्होंने जो बताया है, उनकी जो इच्छा है, कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। लेकिन क्या इस तरह से स्कूलों में पढ़ करके बच्चे डॉक्टर बन पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है भाई। और कि इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। खैर, जहाँ से भी सिस्टम सही हो, हमको ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए और उनके लिए भी अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। और ऐसे गार्जियन से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो आपके बच्चे हैं, आपके परिवार का नाम रोशन करेंगे, इनके भविष्य पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए, इनके भविष्य पर थोड़ा पैसा खर्च कर दीजिए। चाहे जैसे परिस्थिति कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। ये हमारा निवेदन है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।